बनो मुख्यमंत्री, आप बनो मुख्यमंत्री, कोई बनो मुख्यमंत्री, आप शांति से जीने दो। उस घर बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक नहीं लड़ रहे हैं, वो गद्दी बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक मर नहीं रहे हैं। कोई जो लोग मारे गए हैं अब तक 60 दिनों में, सत्ता पे पहुंचने के लिए नहीं लड़े हैं, मरे हैं, न वो आपके सिपाही हैं, वो आम नागरिक है। और आम नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे गए। जो माँ बेटा, एक घटना मैंने पढ़ा राजीव जी, आपने देखा भी होगा, वीडियो आपने चलाया भी होगा अपने प्रोग्राम में। माँ अपने बेटे को या बेटी को ले जा रही थी, एम्बुलेंस में बीमार थी, और उसको लोगों ने जला दिया एम्बुलेंस सहित। कितना दर्दनाक है, कितना कैसे नींद आती है। आप प्रधानमंत्री हो जाते हो, आप गृह मंत्री हो, आपको नींद आती है, मुख्यमंत्री हो, आपको नींद आती हो, शर्म आना चाहिए आपको। राजनीति का रह नहीं आता, नीति से तो आपका कोई वास्ता नहीं है। नीति इसको नहीं कहते, नीति अच्छे संदर्भ में होता है, नीति सकारात्मक शब्द। ये पूरा का पूरा आप जो है आग लगा रहे हो, झोपड़े जला रहे हो, घरों को जला रहे हो, और इससे वही हो जो आज याद कीजिए 1947 से पहले क्या किया था इन्होंने। हिंदू सभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई और देश बटा कर रहे हैं। ये फिर देश बांटने का षड्यंत्र। तो राहुल गांधी के साथ इस देश की जनता को खड़ा होने की इसलिए जरूरत है कि उस संवेदना की बात कर रहे हैं, वो पीड़ा की बात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग शिकार हुए हैं उसको। जी, जो शिकार हैं, और खासकर इस हिंसा का। और आप जानते हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा और वो भड़क उठी थी 3 मई को, और उसके बाद स्थितियां बदली। आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं। और हजारों लोग जो हैं वो अभी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं। और उन्हीं राहत शिविरों में राहुल गांधी, उन कैंप राहुल गांधी गए और उन लोगों की पीड़ा, उनके दुख, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हुए गांधी नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ यहां बीजेपी का कहना है कि राहुल भी वहां पहुंचकर राजनीति करने के लिए गए थे, साफ भड़क उठी। ये भी कहना है कि जो शांत माहौल था उसमें उन्होंने जले पे जैसे नमक शिना होता है वैसे वो करके आ गए हैं। क्या ऐसा माना जाए? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का या किसी भी नेता का, क्योंकि राहुल गांधी गए, इनिशिएटिव विपक्षी दलों की राहुल गांधी ने लिया, गए, उम्मीद भी यही थी। भारत जोड़ो यात्रा उनकी जारी है, जैसे मीनू जह रही थी। और उसी यात्रा में कहें तो मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, और वहां जरूरत है ऐसे लोगों की जो जाकर के जो भी कर रहा है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी मिलते हैं अनुसुईया उइके, जो वहां की राज्यपाल हैं मणिपुर की, उनसे मिलते हैं। इस बीच एक खबर बहुत तेजी से फैलती है कि मुख्यमंत्री इनके बाद जाने वाले हैं। समय भी मांगा था मुख्यमंत्री ने, आधिकारिक पर इसकी भी पुष्टि हुई थी कि मुख्यमंत्री मिलेंगे राज्यपाल से। ये कहा जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा था मीडिया के जरिए कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका इस्तीफा जो है वो फटे हुए रूप में सामने आया। उसकी तस्वीरें आप लोग देख ही रहे हैं, और किस महिला ने फाड़ा ये भी आप लोगों को दिखा चुका हूं। आपकी प्रतिक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इस घटनाक्रम को, और क्या सचमुच राहुल गांधी ने वहां हिंसा भड़का दी है या वहां अमन चैन का पैगाम दे के आए हैं वो? अगर भारतीय जनता पार्टी तर मन से सत्य बोल रही है, राहुल गांधी के जाने के बाद हिंसा भड़की है, ऐसा उसका जो कहना, तो मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रही होगी। क्योंकि अमित शाह जी गए थे, उसके बाद तो वहां स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जा रहे होंगे क्योंकि जो वहां काम लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूर्वोत्तर में और खासतौर से मणिपुर में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसके बाद हिंसा वहां ज्यादा बढ़े है। और हिंसा के पीछे जो समझा भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीतियां हैं। थोड़े दिनों पहले बयान पड़ा था वहां के जो आदिवासी संगठन, बाकायदा वहां के सांसद का और मंत्री का बाकायदा नाम लेके कहा कि उन्होंने जो हिसाब भड़काने का काम किया है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे लगता है कि वो अपने आधार पर ठीक ही कह रही होगी। जो उसके वो काम करती है, नेता जाते हैं तो वहां जाकर वो क्या करते, तो उसी आधार पर वो कह रहे होंगे, क्योंकि वो जानते नहीं है कि दूसरे लोग अगर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो इसलिए वो बेचारे अपने समझ के ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके नेता जाकर के करते हैं, तो उसी आधार पर वो कह रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो पोस्टर को क्या कहते हैं वो फाड़ा गया उनका मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर जो वो फाड़ दिया उस महिला ने पूरी तरीके से। अब ये जो इस्तीफा जो घूम रहा था, बताया जाता है कि साहब वो देने के लिए जा रहे थे,
तो अब ये कैसा इस्तीफा था जो जनता के बीच में आ गया और जनता ने लेके वो इस्तीफा फाड़ दिया। मुझे लगता है कि मणिपुर जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के हाथ से पूरी तरीके से निकला है, और एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह है कि वो दर्द जो है वो सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अब हो गई है। क्योंकि पहले जो एन बीरेन सिंह को वहां छूट दी गई और वहां की सरकार को छूट दी गई तो उसके परिणाम से सोचा यह गया था कि वहां आग भड़ के भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो पूर्वोत्तर में हो सकता है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा हो, लेकिन तो देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय थे उसमें भी ये सवाल लगातार उठ रहे थे और अमेरिका के तबादले तो वो भी जो मणिपुर को लेकर के उस समय लिख रहे थे। तो ऐसे में अब ये चीजें आ रही है, राहुल गांधी जब पहुंचे तो सारी दुनिया के सामने मणिपुर की वस्तुस्थिति जो थी वो सामने आ गई। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बड़ा जो काया नुकसान जो है वो हुआ। हो सकता है कि जो अभी इनको बुलाया गया था बीरेन सिंह को दिल्ली जो है तो शायद कहा गया हो जाकर के इस्तीफा दे दो जाकर के, और इधर पहुंच गए राहुल गांधी तो फिर यह हुआ होगा ऐसा संदेश नहीं जाए कि राहुल गांधी के जाने के बाद जो है वो इस्तीफा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी उनसे कहा गया वो इस्तीफा देने के लिए, और पैतरा जो है बीरेन सिंह ने बहुत जबरदस्त चला, और जो हमारी सरकार है दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे बड़े लोग हैं उनको जो है उन्होंने तगड़ी जो है वो पटकनी दी है। चूंकि जो बीरेन सिंह है वो सलवा के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, दोनों कांग्रेसी हैं। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है वो पुराने कांग्रेसियों के बल पर बढ़ना चाहती है, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब वहां जिस तरह से अगर मान लीजिए कि आज अगर वहां बीरेन सिंह इस्तीफा दे देते हैं और उनकी रुखसती हो जाती है तो कल को आपको हेमंत बिस्वा शर्मा से भी आप इस्तीफा मांगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बने राजीव जी तो आपको याद होगा कि वो किसी चाह मतलब ऐसा नहीं है किसी के उस पर बन गए हो रहमो करम पे, जब परिणाम आ गए तो बाकायदा उन्होंने धमकी दे दी थी। ये चीजें है सब और अखबारों में तमाम चीजें आई कि उन्होंने दे दी थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। तो इस तरीके की जब चीजें आई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो है वो अंदरूनी संकट में भी फंस गई है, और ये सारी आग जो है वो लगाई हुई भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो अब जो आग लगाई थी आपने, जो राहत इंदौरी का शेर है जो कि वो लगेगी आग तो क्या वो कई घर आएंगे, तो जो वो आग लगाते हैं तो वो आपके घर को भी जलाती है। तो मुझे लगता है कि उस आग ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घर भी जो है वो जलाना शुरू कर दिया है। और बीरेन सिंह ने जो मिसाल पेश की है, मुझे लगता है कि अब जो चर्चा चल रही थी कि वो मध्य प्रदेश में भी सारे बदले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी बदले जाएंगे और राजस्थान में भी बदले जाएंगे, कहाँ बदले जाएंगे 2024 से पहले, तो कहीं कुछ बदले नहीं जाएंगे। अगर कुछ ऐसे बदलने की चीजें होंगी तो एन बीरेन सिंह जो दूसरे राज्यों में भी पैदा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, सबसे बड़ी विफलता राजीव जी उनकी साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपना चाणक्य जो है वो तुरंत बदलना चाहिए, और निश्चित तौर पर मणिपुर की जिम्मेदारी जो है वो बड़े चाणक्य से ज्यादा उस छोटे चाणक्य की है जिसके अंतर्गत जो है आता है। अब आप देखिए कि मणिपुर में जब हिंसा हुई, सोशल मीडिया पर खबरें आई कि वहां के डीजीपी जो है वो शायद कार्यवाहक थे, उनकी तरफ से सूचना आई कि साहब वो वहां जो धारा 355 लागू कर दी गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं कि 355 लागू कर दी गई है, किसी की तरफ से जो है कोई बयान नहीं, लेकिन वहां के डीजीपी का बयान जो है वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि साहब 355 लागू कर दी गई है। तो जहां जो है मतलब अधिकारी जो है इतने ज्यादा उनको अधिकार हो कि वो ये भी घोषित कर सकते हो कि 355 लागू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी और किस तरीके से जो है देश संचालित हो रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संचालित हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने जाकर के लोगों से बातचीत की है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काम जो है, जो हमारे तमाम अन्य साथियों ने भी कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था जाकर के, अब वो तो जो है वो टोकन लिए हुए घूम रहे हैं अपना मेट्रो में। अब बताइए कि एक अकेला सब पे भारी जो है वो पूरी मेट्रो ट्रेन में भी अकेला सब पे भारी पड़ गया। यानी जनता जो है आप ये सोचिए कि वो मेट्रो जो गई होगी उसके आगे पीछे कितनी मेट्रो रोकी गई, कितने लोगों को उससे जो है यात्रा करने से वंचित होना पड़ा होगा, कितने बच्चों के स्कूल छूटे होंगे, कितने लोग दफ्तर जाने से चूके होंगे, कितने रास्ते में जाम लगे होंगे। यानी एक अकेला सब पे भारी, उस मेट्रो में भी सब पे भारी पड़ गया। तो ये एक अकेला सब पे भारी बड़ी मुसीबत देश के ऊपर बनता जा रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि ये एक अकेला जो है वास्तव देश के ऊपर भारी हो गया।
पूर्वोत्तर की बात करें और आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, क्या कारण है कि पूर्वोत्तर, उसमें भी मणिपुर को, जो जलता हुआ मणिपुर है, शांत मणिपुर है,